जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार संयुक्त अकेडमी में। आज हम हिंदी के श्रृंखला के श्रृंखला के बारे में इस फौजी बैच को श्रृंखला को बढ़ाते हुए हम प्रैक्टिस सेट 5 के बारे में डिटेल से देखेंगे। क्या प्रैक्टिस 5 में हमने किस किस चीज़ को ऐड किया है और किस प्रकार से एसएससी जीडी में हिंदी पूछी जा रही है उसको विस्तृत से देखेंगे और किन चैप्टर पर विशेष ध्यान देना है उन सबको समझेंगे। ठीक है। और विधिवत से हिंदी आप लोग अच्छे से तैयार करते रहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस में भी हिंदी की आवश्यकता है। भर्ती भी आपके सामने आ चुकी है। चलिए दोनों भर्तियों को एक साथ ही देखते हैं हम, और देखते हैं एसएससी जीडी में हिंदी कहाँ तक भूमिका निभाती है और पुलिस में कहाँ तक भूमिका निभाती है। इसको हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी तो हम अपने प्रैक्टिस के बारे में देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से हिंदी के प्रैक्टिस पूछे गए हैं और हम किस प्रकार से प्रैक्टिस करें, क्योंकि अपनी पढ़ाई को मजबूत करने के लिए अगर आप प्रैक्टिस कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप में प्रतिदिन सुधार आएगा। सुधार आने से आप पेपर के उतने करीब पहुंच जाओगे, अपने मंजिल के उतने करीब पहुंच जाओगे जितना आप प्रैक्टिस करोगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न कहा है कि विलोम से पूछा है कि तिमिर शब्द का विलोम है। तिमिर शब्द का विलोम है। यहाँ पे विलोम से शब्द पूछा गया है कि तिमिर मतलब क्या होता है। पहले तो उसका अर्थ समझ लोगे तो आपको आसान हो जाएगा कि उसका विलोम क्या होता है। देखिए 20 20 हिंदी है, 20 में 20 का टारगेट लेकर हम चल रहे हैं। आपको 20 में 20 सही करना है, क्योंकि हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है, रीजनिंग हिंदी मैथ, जिसमें आप पूरा का पूरा 20 में 20 प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि एसएससी जीडी में 20 प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा। अर्थात का तिमिर शब्द का विलोम पूछा है, तो विलोम आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। तो विलोम का तिमिर मतलब क्या होता है। तिमिर मतलब क्या होता है, अंधकार। क्या होता है, अंधकार। ठीक। तिमिर, तिमिर किसका, पर्यायवाची अंधकार का। अच्छा, उसका विलोम मतलब उसका उल्टा तिमिर का क्या होगा, आलोक होगा। तिमिर का आलोक होता है, तिमिर का आलोक होता है। अच्छा, रंगीन का होता है रंगहीन। यहाँ पे देखो इसका पर्यायवाची क्या है, रंगीन का क्या होगा, रंगहीन। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अगर आपका गलत हो रहा है तो आप इसको नोट करिएगा, क्योंकि नोटबुक पेन आप लोग साथ लेकर बैठिएगा, क्योंकि आप लिख लिख कर जब किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो आपको याद हो जाता है, आपको कभी नहीं भूलता, क्योंकि पेपर का समय नज़दीक आ रहा है, आपके पास समय कम है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, किस प्रकार से पढ़ना है। चलिए समझते हैं आगे। यहाँ पे देखिए कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है। अनीक का पर्यायवाची है। अच्छा, अनीक किसे कहते हैं, ध्यान से देखेंगे कि अनेक का पर्यायवाची पूछा। पर्यायवाची से शब्द बार बार पूछा जाता है। अनीक किसका पर्यायवाची, अनीक मतलब क्या होता है, अनीक मतलब क्या होता है, सेना। क्या होता है, सेना। अनीक मतलब सेना, अनीक मतलब सेना। यहां से देखो, सेना, चमू, दल, ठीक है, फौज, लश्कर, ये सब किसके पर्यायवाची, तुम्हारे सेना की, सेना के पर्यायवाची। अनीक, सेना, चमू, दल, फौज, लश्कर, ये तुम्हारे किसके पर्यायवाची हैं, सेना के पर्यायवाची हैं। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। चाहे चमू पूछे या सेना, फौज, लश्कर, दल पूछे तो आप लोग किसका, सेना का, या अनीक पूछे। अनीक बार बार प्रश्न पूछा जाता है, अनीक किसका पर्यायवाची है, फेमस है, क्योंकि आप सेना बनने जा रहे हैं तो सेना का आपका पर्यायवाची याद होना चाहिए, क्योंकि फौज की तैयारी कर रहे हैं, सेना बनना चाहते हैं आप लोग, तो उसका पर्यायवाची तो विधिवत याद करना चाहिए। चलिए देखते हैं आगे। अच्छा, अर्जुन का पर्यायवाची, अर्जुन को क्या कहा जाता है, धनंजय। धनंजय, ठीक है। यहाँ पे गुडाकेश, गुडाकेश, धनंजय, ठीक है। यहाँ पे पार्थ, अर्जुन का पर्यायवाची है पार्थ। उसके बाद गांडीवधारी, गांडीवधारी, और इनको कहा जाता है बृहन्नला। बृहन्नला भी इनको कहा जाता है। गांडीव को धनंजय, गुडाकेश, पार्थ, गांडीवधर, बृहन्नला, इनको किसको, अर्जुन को कहा जाता है। ठीक है, आगे समझते हैं हम
अग्नि को आग, पावक, दहन, अनल ये सब कहा जाता है। आग का देखो पर्यायवाची क्या होता है, आग का अग्नि का होता है आग, पावक, पावक, ठीक है, पावक आग, उसके बाद दहन, ठीक है, अनल, ये किसकी पर्यायवाची, आग की पर्यायवाची है, ठीक है। घोड़ा का होता है घोड़ा, घोटक, संध्या, वज, वज संध्या, ये किसके पर्यायवाची है, घोड़ा के, ठीक है। आगे हम समझते हैं पर्यायवाची। यहाँ पे देखो, हाँ हमने कहा था कि जब भी पर्यायवाची लिखाया जाएगा आपको, वहां से प्रश्न उठाया जाएगा तो एक पर्यायवाची अवश्य लिखाया जाएगा आपको, लेकिन यहाँ से अर्जुन का भी लिख लेना, अग्नि का भी लिख लेना, और यमुना का बार बार पूछा जाता है। यमुना को कहा जाता है अर्कजा, कलिंदी, कृष्णा, जमुना, सूर्यजा, ठीक है। यमुना को क्या क्या कहा जाता है, ये पर्यायवाची यमुना का बार बार पूछा जाता है इसमें, सूर्यजा, ठीक है, कलिंदी, ये सब बार बार पूछा जाता, अर्कजा, ठीक है, ये सब बार बार पूछा जाता है। तो आप लोग अर्जुन यमुना को अच्छे से लिख लीजिएगा नोट में, ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए आगे समझते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। वर्तनी से बार बार प्रश्न, वर्तनी, मुहावरा, विलोम, ये सब चैप्टर है जहां से बार बार प्रश्न पूछता है। यहाँ पे देखेंगे वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। क्या अनुग्रहित होगा, क्या अनुग्रहित होगा, क्या अनुग्रहित होगा, क्या अनुग्रहित होगा, आप लोग लगाइएगा, देखिएगा कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा सही, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अनुगृहित होता है, अनुगृहित, अनुगृहित, अनुगृहित नहीं, अनुगृहित होता है। देखो यहाँ पे एक मात्रा का अनुगृहित लिखा है, जबकि अनुगृहित यहाँ पे देखो तुम्हारा, यहाँ पे अनुगृहित होता है किसका, शुद्ध होता है वर्तनी, ठीक है। यहाँ पे अनुगृहित मत करना, ध्यान दीजिएगा, मात्रा पे विशेष ध्यान दीजिए, कहाँ पे आप गलती कर रहे हो उसको अभी आप सुधार सकते हो, क्योंकि आपके पास अभी समय है 1 से 1.5 माह। आप इसमें अच्छे से अपना प्रैक्टिस को मजबूत करिएगा, जिससे आप मंजिल के करीब आसानी से पहुंच सकें। कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या कहा जाता है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, बड़े शब्द को छोटे से शब्द में क्या कहा जाता है। जैसे कंजूसी से धन व्यय करने वाला के लिए एक शब्द, क्या मितव्ययी, क्या अल्पव्ययी, क्या कृपण, क्या मसृण कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, उसको कहा जाता है, आप लोग लगाइएगा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन आप सही होगा बताइएगा आप लोग। तो यहाँ पे हमारा कंजूसी से धन व्यय करने वाला के लिए एक शब्द कृपण कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, कृपण कहा जाता है। अच्छा, मितव्ययी किसे कहते हैं, मितव्ययी मतलब कम खर्च करने वाला मितव्ययी कहलाता है। कम खर्च करने वाला क्या कहलाता है, मितव्ययी, ठीक है। यहां से हमने देखा इनको, किसको, कंजूसी से धन व्यय करने वाले को कृपण कहा जाता है। कृपण इसको लिख लीजिएगा अच्छे से, हमने उन्हीं वहां से प्रश्न लिया है जहां से अब बार बार पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर के ये प्रश्न है जो पिछली बार पूछे गए थे, किस प्रकार से पूछे जाते हैं आपका अनुमान लग जाता है यहाँ से। चलिए देखते हैं आगे। कूपमंडूक होना का सही अर्थ है। कूपमंडूक होना आप लोग बहुत बार सुने हो, कूपमंडूक। तो कूपमंडूक का अर्थ क्या है, सही अर्थ यहाँ पे आप लोग बताइएगा। कूपमंडूक का अर्थ क्या होता है, क्या कुएं में गिरना, क्या मूर्ख होना, या सीमित ज्ञान, या मात देना, ठीक है। यहां से हम देखेंगे कि कह रहा है कि कूपमंडूक, कूपमंडूक का अर्थ होता है सीमित ज्ञान। देखिए कूपमंडूक का अर्थ है, जैसे आप कुएं में है तब तक वही जल आपको लगेगा कि सबसे संसार का सबसे ज्यादा जल इसी कुएं में है। लेकिन जिस दिन बरसात के मौसम में जब पानी भर जाएगा कुएं में, तो कोई मेढक बाहर निकलेगा, जब उसको बाहर का पानी दिखाई देगा कि जहां तक वह देख रहा है वहां तक जल ही जल दिखाई देगा, तब उसको पता चलेगा कि जल कितना होता है। उसी प्रकार से जैसे आप एक गांव से पढ़ रहे हैं, तो आपको अभी उस क्षेत्र में उतना जानकारी नहीं, जो नए नए बच्चे हैं उनको उतना जानकारी नहीं है, लेकिन जिस दिन पेपर देने जाएंगे और देखेंगे बड़े बड़े क्षेत्रों में, दिल्ली के, मुंबई के, दिल्ली के तुम्हारे प्रयागराज के, यहाँ सब के बच्चे देखेंगे किस प्रकार से ज्ञान होता है इन सब का, किस प्रकार से तैयारी करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, 1-2 घंटा मेहनत करके कुछ नहीं होता। जो 10-10 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं उनको, उनका ज्ञान और आपके ज्ञान में बहुत फर्क हो जाएगा। इसलिए आप पढ़ाई करते रहो, 2 घंटे 3 घंटे से काम नहीं चलने वाला है। आप 7 से 8 घंटे पढ़ाई करो और अपने सिलेबस को अच्छे से देखो, सिलेबस के अनुसार काम करो, सिलेबस के अनुसार काम करो
करोगे तो आप अधिक अधिक से अधिक पढ़ाई कम समय में कर सकते हो। चलो देखते हैं। तो कूपमंडूक का अर्थ है सीमित ज्ञान। आगे देखिए। हाँ, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? संज्ञा से प्रश्न पूछता है तो देखेंगे कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। तो राज्यपाल, अच्छा राज्यपाल होता है 28 राज्य का, सबका अलग अलग राज्यपाल होगा। जैसे भारत में 28 राज्य हैं, सबका अलग अलग राज्यपाल होगा। तो कहेंगे कि राज्यपाल क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। जाति है एक, कि सभी राज्यपाल का जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा है, पूरे राज्यपाल जात का वर्णन कर रहा है कि राज्यपाल में पूरे राज्यपाल का वर्णन है, अर्थात कहेंगे क्या? जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है पूरे राज्यपाल जात का। ठीक है। जैसे जब नदी पूछ ले तो नदी क्या है? जातिवाचक है। जबकि किसी नदी का नाम ले ले तो वह क्या है? व्यक्तिवाचक है। ठीक है। आगे देखिएगा। वह महिला बहुत विद्वान है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? अशुद्धि, शुद्ध, अशुद्धि से प्रश्न बार बार पूछा जाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि महिला बहुत ही विद्वान है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? लिंग, वचन, संज्ञा, कारक। आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें देखेंगे कि वह महिला बहुत ही विद्वान। अच्छा, पुरुष के लिए विद्वान शब्द लगता है, जबकि महिला के लिए क्या लगता है? विदुषी शब्द लगता है। तो क्या कहेंगे कि लिंग में इसकी अशुद्धि है, कि लिंग में क्या है? इसके अशुद्धि है। जबकि विद्वान नहीं, विदुषी होना चाहिए था, तब हमारा क्या हो जाता? सही हो जाता। इसलिए क्या है? लिंग में क्या है? इसके अशुद्धि है। आगे समझते हैं। अच्छा, सही विकल्प का चयन करे जो शुद्ध वाक्य है। ठीक है, शुद्ध, अशुद्ध। ठीक है, बोलेगा रेखांकित, ऐसे कुछ अंडरलाइन कर देगा, उसके बाद कहेगा रेखांकित जो शब्द दिया गया है उसका आप लोग सही अर्थ बताओ। ठीक है, यहां से देखेंगे। वह सारी रात भर पढ़ता रहा, वह सारी रात पढ़ता रहा, या रात भर पढ़ता रहा, वह पढ़ता रहा, वह सारी रात भर। तो इसमें देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो देखिए, वह सारी रात भर लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, तो हमारा वाक्य सही। वह सारी रात पढ़ता रहा, ये हमारा क्या है? एकदम सही बात है। वह सारी रात पढ़ता रहा, ये हमारा क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, वह सारी रात पढ़ता रहा, वह सारी रात पढ़ता रहा, इसमें क्या है? यही हमारा शुद्ध है। आगे देखते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र के लिए उपयुक्त तो एक शब्द क्या होगा? गोद लिया हुआ पुत्र को आप क्या कहते हैं? अच्छा, दंपति को आप क्या कहते हैं? पति पत्नी को, पति पत्नी की जोड़े को ही क्या कहते हैं? दंपति कहते हैं। जबकि यहाँ पे आपका दत्तक पुत्र, दत्तक पुत्र मतलब गोद लिया हुआ पुत्र को क्या कहते हैं? दत्तक पुत्र कहते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यह बहुत अच्छा शब्द है कि गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है? दत्तक पुत्र। ठीक है, और दंपति क्या? पति पत्नी का जोड़ा क्या होता है? दंपति होता है। चलिए आगे देखते हैं। शब्द युग्म में यदा कदा का सही अर्थ है। युग्म का चयन कीजिए। यहां पे देखिएगा कि कहा है यदा कदा का। यदा का अर्थ क्या है? कदा का अर्थ क्या है? आप लोग इसमें बहुत मिस्टेक करोगे। इसमें लगभग 70% लड़कों का सही आएगा, 30% बच्चों का गलत आएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। यदा और कदा का अर्थ क्या होता है? यदा कदा का अर्थ होता है, यदा मतलब होता है, यदा मतलब होता है जब, और कदा मतलब होता है कब। अच्छा, आप लोग याद कैसे करोगे? क्योंकि देखो, यदा मतलब जब याद हो गया, लेकिन कदा, कदा का अर्थ का है तो कब, आगे का, आगे का है। ठीक है, जबकि तब और जब नहीं होता है तो क्या कहेंगे? कदा का होता है कब, यदा का होता है जब। तो जब और कब किस में है? जब और कब ऑप्शन सी में है। तो आप लोग सही करिएगा, ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हाँ, बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए, लोकोक्त का सही अर्थ बताइए। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, और देखो जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, कर्म और फल का कोई संबंध नहीं है। इसमें आप लोग बताइएगा कि बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। गांव में बहुत कहावत सुने हो, जिस प्रकार से आपका कर्म रहेगा उसी प्रकार से आपको फल मिलेगा। जैसे आपने अपने बच्चे को शिक्षा नहीं दिया है तो आपका बच्चा आवारा, नशेड़ी तथा सब कुछ अन्य कमियां क्या होंगी उसमें?
तमाम दोष होंगे। जबकि अगर आपने अपने बच्चे को शिक्षा दिया है, उसको अपने निगाहों में रखा है, किस प्रकार से वह गलत काम कहाँ पे कर रहा है आपने ध्यान दिया है, तो आपके बच्चे के अंदर क्या गुण होगा। जबकि जो ध्यान नहीं दिया है, जो शिक्षित नहीं बनाया है, उसके अंदर दोष पाया जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिएगा, तो कहेंगे गाँव में कि बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। जब आपने बबूल का पेड़ लगाया है तो वह कांटा ही देगा, ना कि आम फरेगा, उसमें आम फल लेगा, ऐसा नहीं होगा। चलिए देखते हैं, तो कहेंगे कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, जैसा कर्म रहेगा वैसा। जैसे आप लोग अभी अच्छा कर्म कर रहे हो फौज बनने के लिए, अगर आप पढ़ाई करोगे लगातार, अच्छा कर्म करोगे, 7-8 घंटे मेहनत करोगे, नींद को हराम करोगे, तो आपको क्या अच्छा फल मिलेगा, आप आराम से फौजी बन जाएंगे। आने वाले 2024 में आपके तन पर वर्दी होनी चाहिए। यही आप सबके घर की कामना होगी कि हम एक सफल इंसान बन जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो उसी प्रकार से मेहनत आप लोग जारी रखिएगा। आंखें बिछाना का अर्थ है, अच्छा, प्रेम होना, आदर सत्कार करना, प्रतीक्षा करना और खिड़की देना, अ, झिड़की देना। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे कौन सा आपका सही होगा। जैसे हम आंखें बिछा के लगभग 1.5 साल से यूपी पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे थे, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रतीक्षा कर रहे थे बहुत दिन से, 1-1.5 साल से इंतजार कर रहे थे, 2 साल से इंतजार कर रहे थे, कब आएगी कब आएगी। इसी आने के चक्कर में, आने जाने के चक्कर में कुछ बच्चे ओवर एज हो गए हैं, जिनकी बहुत दुखद प्रॉब्लम है। उनका देखो, अपना जो भी होगा उनका ट्विटर कैंपेन करेंगे, और जो भी क्रियाएं होंगी कोर्ट में जाएंगे, जो भी होगा उनका। लेकिन हमको क्या, आप चल रहे हैं हम अपने सीरीज की तरफ, वहाँ पे जो होगा प्रावधान वो लोग करेंगे अपना। चलिए देखते हैं। लेकिन आंखें बिछाना का अर्थ क्या हुआ, प्रतीक्षा करना, बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहे थे, आई आई तो कोई 1 माह लेट हुआ है, तो कोई 1.5 माह से या 15 दिन से ओवरेज हुआ है। तो उन बच्चों से आप लोग पूछिएगा, क्योंकि वो 18-19 के बाद कभी वो भर्ती देखने का मौका नहीं मिला। 3-4 साल से भर्ती नहीं आई है, लगभग 4 साल से भर्ती नहीं आई है, तो बहुत बच्चे ओवर एज हो गए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। और जो नहीं हुए हैं वो अपनी तैयारी को मजबूत रखिए, क्योंकि आप जब जिस दिन ओवर एज हो जाएंगे, जिस दिन आप 1 महीना इर्द गिर्द फार्म नहीं डालने पाओगे, उस दिन पता चलेगा कि आपकी उम्र क्या होती है। अभी तो आपके पास लग रहा है कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन आपके पास उस दिन समय का पता चलेगा जिस दिन आप 1 महीना या 1.5 महीने से ओवर एज हो जाओगे, कोई भर्ती सामने से निकल जाएगी, ऐसे देखते रह जाओगे। ठीक है, अभी वो वक्त है, आप लोग उसका सही फायदा उठाइए और अपने कर्म को अच्छे से करिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, तैरती चलती है इसलिए नाव को क्या कहते हैं। तैरती चलती है इसलिए नाव को क्या डॉट डॉट क्या कहते हैं। रिक्त स्थान निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आएगा रिक्त स्थान भरने के लिए, आता है प्रश्न। तो क्या तरुड़ी, क्या तरड़ी, क्या तरुड़ी, क्या तरड़ी, कौन सा शब्द आएगा एकदम सटीक। हिंदी में इतना बारीक ध्यान देना पड़ता है, आप लोग एक मात्रा इधर का उधर किए, तुरंत मिस्टेक हो गया, अर्थ तुरंत बदल जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि तैरती चलती है इसलिए नाव को क्या कहा जाता है। जो लोग तरड़ी मार रहे हैं बहुत गलत है। तरड़ी मतलब होता है नाव, और तरड़ी मतलब होता है किरण। क्या होता है, सूर्य। क्या होता है, तरड़ी मतलब क्या होता है, सूर्य। ठीक, तरड़ी नाव, बड़ी का मात्रा लग गया नाव हो गया, छोटी का मात्रा लग गया सूर्य हो गया। यहाँ पे हमको विशेष ध्यान देना है कि तैर कर चलती है, तरड़ी मतलब तैर कर चल रही है, तो नाव का पर्यायवाची ये है, और जबकि तरड़ी किसका, सूर्य का है। आप लोग लिख लीजिएगा इसको अच्छे से। हम उन्हीं प्रश्नों को लिए हैं जहाँ पे आप मिस्टेक करने का चांस बनता है, आप लोग वहां पे सुधारिएगा। अच्छा, रूस में एक बार क्या हुई, क्लांति हुई, कृंत हुई, क्रांति हुई, क्रांति हुई, क्या हुई। तो रूस में एक बार क्या हुई, क्रांति हुई। यहाँ पे आप लोग क्रांति मारे, क्रांति नहीं मारिएगा, आप लोग मात्रा विशेष ध्यान दीजिएगा कि कौन सा आपका सही होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सामान्य शब्द का विलोम सामान्य शब्द का विलोम है। ठीक है, सामान्य का विलोम क्या होता है, देखिएगा यहाँ से। सामान्य क्या कहा, सर्वज्ञ होगा या
विशिष्ट होगा या साधारण होगा या श्रेष्ठ होगा। अच्छा, श्रेष्ठ मतलब महान, तुच्छ मतलब छोटा, और यहाँ पे सामान्य क्या क्या हो जाता है, सामान्य का विशिष्ट होगा, सामान्य क्या क्या होगा, विशिष्ट होगा। अच्छा, सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। अज्ञ, अज्ञ किसे कहते हैं, जो कुछ ना जानता हो उसे क्या कहते हैं, अज्ञ। और सर्वज्ञ बोलते हैं जो सब कुछ जानता हो। सामान्य का विशिष्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए पैराग्राफ से देखते हैं। पैराग्राफ से आप लोग यहाँ पे देखिएगा, पैराग्राफ से हम लोग इस पैराग्राफ को अच्छे से समझेंगे और पढ़ के देखेंगे कि क्या पैराग्राफ में। देखो, पैराग्राफ आपका बार बार प्रीवियस ईयर से ही लिया जाएगा। हमने कितनी बार बताया है कि आप लोग यहाँ पे देखिएगा। निम्नलिखित गद्यांश में से कुछ शब्द को हटा दिया गया है, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। रिक्त स्थान एक की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। रिक्त, मनुष्य की पहचान उसके आचरण और मित्र से होती है, या व्यवहार से होती है, या परिवार से होती है, या परमार्थ से होती है। तो कहेंगे मनुष्य का पहचान उसके आचरण और व्यवहार से होती है। व्यवहारिक आदमी, यहाँ पे आचरण और किससे, व्यवहार से होती है किसी मनुष्य की पहचान। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है, व्यवहार। आप लोग देखिएगा कौन सा। देखो यहाँ पे जो रिक्त स्थान भरने के लिए आता है पैराग्राफ से, वहाँ पे सबसे उपयुक्त शब्द क्या होगा। आप लोग हिंदी अच्छे से पढ़िए कि जाइएगा पैराग्राफ, तो आपको आसानी होगी कि आप लोग गलती कहाँ पे कर रहे हैं, उस गलती को सुधार सकते हैं। अच्छा, आचरण और व्यवहार से होती है। सात्विक व्यवहार और धर्म नीति आदि की क्या, आदि की सृष्टि के लिए जाने जाते, या संपत्ति के लिए जाने। यहाँ पर देखो, दृष्ट, दृष्ट से किया जाने वाला अच्छा काम। अच्छा, धर्म नीति आदि की दृष्टि से, धर्म नीति जैसे कोई भी कार्य आप लोग कर रहे हैं तो उसमें धर्म नीति, आप लोग मान मर्यादा सबको देख कर काम कर रहे हैं। आप लोग इसका ध्यान दीजिएगा कि धर्म नीति क्या कह रही है, क्या हमारा कर्म है उसके अनुसार काम, क्या सामाजिक काम है, क्या समाज की बुराई का काम है, उसकी दृष्टि से काम करिएगा आप लोग, इसमें दृष्टि भरा जाएगा। चलिए देखते हैं अगला। तो इसमें कहा है रिक्त स्थान तीन की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अच्छा, 18 नंबर देखते हैं। तीन में, तीन हमारा यहां से लगता है। देखो, अच्छा है और शुभ आचरण, सदाचार और इसके ठीक, अच्छा इसके ठीक भ्रष्टाचार। अच्छा, सदाचार ठीक ना, और इसके ठीक विपरीत क्या होता है, भ्रष्टाचार। सदाचार, इसका ठीक विपरीत क्या होता है, भ्रष्टाचार शब्द है, ठीक है। सदाचार का विलोम कहते हैं क्या है, भ्रष्टाचार, ठीक है। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, सदाचार, इसके ठीक विपरीत भ्रष्टाचार है, विपरीत भरा जाएगा। भ्रष्टाचार शब्द है जो मनुष्य दूषित और, क्या भरा जाएगा इसमें देखते हैं चौथे में, चौथे की पूर्ति, जो मनुष्य दूषित और निंदनीय आचरण करता हो। जैसे जो निंदनीय कार्य करेगा, जैसे आपका पड़ोसी आपसे जलन भाव रखता है, आप पढ़ने चले गए हो या आपको पढ़ने नहीं दे रहा है, जब समय आ रहा है तो आपके घर पे झगड़ा कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो वह क्या निंदनीय हरकत कर रहा है। पड़ोसी किसी का होता नहीं है। आगे हम समझते हैं कि क्या भरा जाएगा इसमें, जो मनुष्य दूषित और निंदनीय आचरण करता है वह भ्रष्टाचारी कहलाता है। वह क्या है, भ्रष्टाचारी। जो निंदनीय कार्य करेगा, जो निंदनीय कार्य करेगा उसका आचरण कैसा होगा, वह क्या एक भ्रष्टाचारी इंसान माना जाएगा। वह क्या माना जाएगा, भ्रष्टाचारी इंसान माना जाएगा। तो जो निंदनीय काम करेगा, मनुष्य दूषित और निंदनीय आचरण हो, अगर उसका निंदनीय आचरण है तो क्या माना जाएगा, भ्रष्टाचारी माना जाएगा। अगले में देखते हैं और लास्ट देखेंगे क्या भरा जाएगा यहाँ पे। रिक्त स्थान 5 की पूर्ति के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इसमें देखिएगा कि वह भ्रष्टाचारी कहलाता है। भ्रष्टाचार एक प्रकार का क्या है, मानसिक विकार है। अच्छा, जिसकी मानसिकता जैसी होगी वह उसी के अनुसार काम करेगा। आपके दिमाग में हमेशा अगर झगड़ा है, चोरी है या कुछ भी है जिसमें आपके क्या है, दोष पाया जाता है, तो आपके दिमाग में जो चलेगा आप उसी के अनुसार उसके मानसिक आपका हो जाएगा। जैसे किसी किसी का
लत लग जाता, चोरी करना एक मानसिक आचरण बन जाता है, या किसी की बुराई करना मानसिक आचरण बन जाता है, या किसी के बारे में कुछ गलत बातें करना मानसिक आचरण बन जाता है, तो उसी प्रकार से जैसा आचरण रहेगा, भ्रष्टाचार एक प्रकार का क्या है, मानसिक विकार है। मानसिक आपका जैसा सोचेगा आप उसी के अनुसार काम करिएगा। ठीक है, तो हमने पैराग्राफ आपको अच्छे से देखा। यहाँ पे हमने 20 प्रश्नों को लिया था, आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया है। लगातार आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा, आपकी तैयारी को और मजबूत किया जाएगा। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा, क्योंकि इस ठंडी का आप लोग अच्छे से फायदा उठाइएगा। आपकी सफलता आपके कदमों में होगी। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट यहाँ पे आपको मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस के बारे में। जो भी जानकारी होगी आपको अच्छे से बताया जाएगा उसमें। इस प्रैक्टिस को आप लोग अच्छे से देखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस में। धन्यवाद।